बुलंदशहर में बोले सीएम योगी आदित्यनाथ, कोरोना काल में डबल इंजन सरकार का बेहतरीन प्रबंधन, 70% लोगों ने दोनों डोज ली। विपक्ष पर लगाया वैक्सीन के दुष्प्रचार का आरोप, कहा कुछ लोगों ने इसे बीजेपी की वैक्सीन बताया। विपक्ष पर सीएम योगी का तीखा प्रहार, कहा उत्तर प्रदेश में हिंदू के खून से रंगी लाल टोपी, 10 मार्च के बाद गर्मी करवा देंगे शांत। अलीगढ़ में गृह मंत्री अमित शाह ने भरी हुंकार, कहा योगी सरकार ने पिछड़ों को उनके हक दिलाए, उत्तर प्रदेश में तेजी से हो रहा विकास। अमित शाह की जनता से अपील, 2022 में फिर बनाए योगी सरकार, विपक्ष पर भी साधा निशाना, कहा अलीगढ़ के विकास को ताला लगा था, ये लोग किसानों का भला नहीं कर सकते। राजनाथ सिंह का लखीमपुर खीरी का कार्यक्रम रद्द, खराब मौसम के कारण नहीं हो पाई राजनाथ सिंह के हेलीकॉप्टर की लैंडिंग। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल का अखिलेश यादव पर हमला, कहा नहीं चलने देंगे अखिलेश का भू माफिया और भू डकैती का कारोबार। बागपत में स्वतंत्र देव सिंह ने बीजेपी की 3 सीटों पर जीत का जताया भरोसा, कहा हमेशा से पश्चिम का बीजेपी को आशीर्वाद मिला। शामली में अखिलेश जैन की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा यह किसानों का चुनाव, बीजेपी जनता को करना चाहती है भ्रमित, बजट पर भी उठाए सवाल। सीएम योगी पर अखिलेश यादव का निशाना, गर्मी वाले बयान पर बोले खून गर्म नहीं होगा तो जी नहीं सकेंगे, लोग नकारात्मक राजनीति नहीं चाहते। 5 फरवरी को जारी होगा बीजेपी का मैनिफेस्टो, उत्तर प्रदेश के लिए मैनिफेस्टो जारी करेगी बीजेपी, महिला किसान रोजगार जैसे मुद्दों पर रहेगा फोकस। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, गृह मंत्री अमित शाह, सीएम योगी, धर्मेंद्र प्रधान समेत तमाम बड़े नेता मौजूद होंगे। टिकट कटने के बाद बोली महिला कल्याण मंत्री स्वाति सिंह, पार्टी का हर फैसला मंजूर, बीजेपी की कार्यकर्ता हूं, आजीवन बनी रहूंगी। स्वाति सिंह ने कहा कि पार्टी के लिए काम करती रहूंगी, जो भी जिम्मेदारी मिलेगी उसे निभाऊंगी। सरोजिनी नगर से बीजेपी प्रत्याशी की जीत। बीजेपी उपाध्यक्ष दयाशंकर सिंह, स्वाति सिंह के टिकट कटने के निर्णय को पार्टी की रणनीति बताया, कहा पार्टी ने टिकट वितरण में अच्छे लोगों का चुनाव किया। प्रयागराज से कैबिनेट मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह कल करेंगे नामांकन, शहर पश्चिमी विधानसभा सीट से भरेंगे पर्चा। रायबरेली से अदिति सिंह ने किया नामांकन, प्रियंका गांधी पर लगाया उत्पीड़न का आरोप, साथ ही प्रचंड बहुमत से जीत का भरोसा भी जताया। केशव प्रसाद मौर्य के खिलाफ चुनाव लड़ेंगी पल्लवी पटेल, डिप्टी सीएम केशव मौर्य के खिलाफ सपा गठबंधन ने पल्लवी पटेल को उतारा। गठबंधन में आज ब्रजेश पाठक ने भरा पर्चा, लखनऊ से कैंट सीट से लड़ेंगे चुनाव। लखनऊ में अपने नामांकन से पहले उत्तर प्रदेश के कानून मंत्री ब्रजेश पाठक ने कालीबाड़ी मंदिर में दर्शन पूजन किया, भगवान से जीत का आशीर्वाद मांगा। लखनऊ के फाजिल नगर से स्वामी प्रसाद मौर्य को टिकट, सरोजिनी नगर से पूर्व मंत्री अभिषेक मिश्रा को टिकट। मैनपुरी की करहल विधानसभा सीट पर कांग्रेस ने किया अखिलेश यादव का समर्थन, पार्टी उम्मीदवारों ने नहीं कराया नामांकन। कल दादरी और नोएडा आएंगे सपा मुखिया अखिलेश यादव, एसपी की चुनाव यात्रा को देंगे धार। सचिन पायलट ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण पर साधा निशाना, कहा बजट में राजस्थान के लिए कुछ नहीं, एआरसीपी के लिए भी कुछ नहीं दिया गया। मेरठ में एसपी आरएलडी गठबंधन के उम्मीदवार रफीक अंसारी का विवादित बयान, सरकार पर साधा निशाना, कहा पिछले 5 सालों से बीजेपी ने हिंदू गर्दी मचाई, वीडियो वायरल। प्रतापगढ़ में सपा प्रत्याशी गुलशन यादव का वीडियो वायरल, राजा भैया के लिए अभद्र भाषण का इस्तेमाल करते आए नजर, कई मामलों में केस दर्ज। शाहजहांपुर में कैबिनेट मंत्री सुरेश खन्ना ने अनोखे अंदाज में की वोट की अपील, माइक पर गाना गाकर मांग रहे हैं वोट। बीजेपी सांसद रमेश बिधूड़ी का जयंत चौधरी पर निशाना, हेमामालिनी पर दिए जयंत के बयान पर कहा जयंत जिस तरीके की बयानबाजी कर रहे हैं वो उनकी मानसिकता को दिखाता है। आरएलडी प्रमुख जयंत चौधरी की फिसली जुबान, हेमामालिनी पर दिया विवादित बयान, कहा एक सवाल के जवाब में बोले मुझे हेमामालिनी नहीं बनना। बजट पर प्रधानमंत्री मोदी का संवाद, कहा वित्त मंत्री ने अच्छा बजट पेश किया, बजट की हो रही है तारीफ, 7 साल में सरकार ने कई बड़े फैसले किए। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि बजट से तेज होगी विकास की गति, गरीब युवा मध्यम वर्ग पर फोकस, कई गलतियों में सुधार के साथ मूलभूत सुविधाओं पर जोर दिया गया, सीमावर्ती गांव के विकास पर फोकस। भारत के प्रति दुनिया का नजरिया बदला, बजट देश को आधुनिकता की तरफ ले जाने का कदम है, देश की अर्थव्यवस्था 2.30 लाख करोड़, अर्थव्यवस्था का निरंतर हो रहा है विस्तार।
प्रधानमंत्री मोदी ने अपने संवाद में कहा 80 लाख नए मकान बनाने का लक्ष्य, हर गरीब को दिए जाएंगे घर, जल मिशन के लिए 44,000 करोड़, हर किसान के खेत तक पानी पहुंचेगा, देश को आत्मनिर्भर होना जरूरी है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कोरोना पूरी दुनिया के लिए चुनौती लेकर आया, टर्निंग पॉइंट के चौराहे पर खड़ी है दुनिया, आगे की दुनिया कोरोना काल से पहले जैसी नहीं होगी, नए संकल्पों की सिद्धि का वक्त। समाजवादी पार्टी की एक और लिस्ट जारी, लिस्ट में 3 उम्मीदवारों के नाम शामिल। बीएसपी अध्यक्ष मायावती उत्तर प्रदेश में चुनाव अभियान करेंगी तेज, आगरा में जनसभा को संबोधित करेंगी। लखनऊ में अपना दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्रीय राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल आज करेंगी प्रेस कॉन्फ्रेंस, कई अहम मुद्दों पर करेंगी बातचीत। बीजेपी ने जारी की एक और नई लिस्ट में 17 उम्मीदवारों के नाम। नई लिस्ट में सरोजनी नगर सीट से ईडी के पूर्व डायरेक्टर राजेश्वर सिंह को बनाया गया उम्मीदवार। अयोध्या विधानसभा के लिए बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने जारी की लिस्ट, बीएसपी की लिस्ट में 5 प्रत्याशियों के नाम। सीएम धामी का तूफानी प्रचार अभियान जारी, आज गंगोलीहाट, धनौल्टी, रुड़की में करेंगे प्रचार, तीनों विधानसभा क्षेत्रों में लोगों से डोर टू डोर करेंगे संपर्क। देहरादून के जॉली ग्रांट एयरपोर्ट पर पहुंची प्रियंका गांधी, उत्तराखंड कांग्रेस के लिए जारी किया मैनिफेस्टो। देहरादून में वर्चुअल रैली भी करेंगी प्रियंका गांधी, सभी 70 विधानसभाओं को करेंगे संबोधित। हरिद्वार के पिरान कलियर सीट पर बीजेपी प्रत्याशी के विवादित बोल, मतदाताओं को कहा गधा, बोले मेरे साथ इलाके की गधा तुल्य जनता। बीजेपी जिला प्रभारी शैलेंद्र सिंह बिष्ट का बड़ा बयान, केदारनाथ से की पीएम मोदी की तुलना। हरिद्वार में लोगों को संबोधित करते हुए भावुक हुए कांग्रेस नेता हरीश रावत, अपनी बेटी और कांग्रेस की उम्मीदवार अनुपमा के लिए कर रहे थे प्रचार। सीएम योगी का ट्वीट, लिखा बीजेपी ने हमेशा देश के नागरिकों का रखा है ख्याल, छाता बरसाना मार्ग पर 4 लेन पुल बनने से लोगों को जाम से राहत मिली। मथुरा श्री कृष्ण जन्मस्थली को लेकर सीएम योगी का ट्वीट, लिखा अयोध्या में प्रभु श्री राम का मंदिर, काशी में भगवान विश्वनाथ का धाम, तो फिर मथुरा वृंदावन कैसे छूट जाएगा। केशव प्रसाद मौर्य ने ट्वीट कर लिखा प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत गरीबों को फ्री राशन दिया, इसलिए उत्तर प्रदेश में फिर से बीजेपी की सरकार बनेगी। बागेश्वर की कपकोट विधानसभा सीट से चुनाव लड़ रहे कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के प्रत्याशियों ने किया प्रचार, डोर टू डोर कैंपेन कर लोगों से मांगा समर्थन। टेरी लोकसभा से सांसद माला राजलक्ष्मी शाह ने उत्तरकाशी में बीजेपी की थीम सॉन्ग का शुभारंभ किया और डोर टू डोर अभियान भी चलाया। राज्य में चुनाव के मद्देनजर पुलिस की तैयारियां शुरू कर दी है, सभी सेंटरों पर सुरक्षा की जिम्मेदारी के लिए पुलिस भेजी जा रही है। श्रीनगर गढ़वाल में धन सिंह रावत ने बीजेपी की थीम सॉन्ग के साथ चुनाव के महाअभियान की शुरुआत की, इस दौरान उन्होंने कहा कि बाकियों पर कार्रवाई की जाएगी। पौड़ी में जिला निर्वाचन अधिकारी और चुनाव पर्यवेक्षकों की मौजूदगी में पार्टियों के पदाधिकारियों के साथ ईवीएम का रेंडमाइजेशन कार्य भी किया गया। देश में कोरोना के 1,61,386 नए मामले सामने आए, 24 घंटे में करीब 1733 लोगों की मौत हुई। देश में 24 घंटे में 16,21,000 से ज्यादा एक्टिव केस, 2,81,000 से ज्यादा मरीज रिकवर। देश में कोरोना का रिकवरी रेट 94.21% पर पहुंचा, रोजाना पॉजिटिविटी रेट 9.26% के पार। चुनाव प्रचार के बीच विकराल हुआ कोरोना, एक दिन में राज्य में कोविड से रिकॉर्ड 18 मौत, 1840 नए मामले सामने आए। कानपुर में घने कोहरे के चलते बड़ा हादसा, लोडर और ट्रक आपस में भिड़े, राहगीरों ने लोडर में फंसे ड्राइवर और उसके सहयोगियों को सुरक्षित बाहर निकाला। मथुरा में एक मकान में युवती को मारी गोली, गंभीर हालत में युवती अस्पताल में भर्ती, आगरा किया गया रेफर, भाई पर लग रहा है गोली मारने का। गोंडा में भी कोहरे के चलते भीषण हादसा, 2 बसें आपस में भिड़ी, हादसे में करीब 22 लोग घायल। वाराणसी में फेक वैक्सीन बनाने वाले गिरोह का भंडाफोड़, नकली वैक्सीन टेस्टिंग किट बरामद, उत्तर प्रदेश एसटीएफ ने 5 आरोपियों को हिरासत में लिया। गाजीपुर में 2 कारों की टक्कर, एक की मौत, 7 घायल, घायलों में महाराजगंज जिले के एसओ भी शामिल। रायबरेली में ऑटो पार्ट्स की दुकान में आग लगने से तकरीबन 60 से 70 लाख का नुकसान। बांदा में तेज रफ्तार लोडर और ट्रैक्टर ट्रॉली की भिड़ंत, लोडर सवार युवक की जिंदा जलकर मौत। ललितपुर में 25,000 का इनामी बदमाश गिरफ्तार, आरोपी के पास से तमंचा कारतूस बरामद।
अवैध हथियारों के तस्करों के खिलाफ लगातार एक्शन में सहारनपुर पुलिस। 4 दिन में तीसरी अवैध शस्त्र फैक्ट्री पकड़ी गई। आजमगढ़ में अवैध असला फैक्ट्री का भंडाफोड़। तस्करों के पास से 12 तमंचे, 7 जिंदा कारतूस बरामद। पति ने अपनी ही पत्नी की गला दबाकर हत्या की, मौके से हुआ फरार। पुलिस छानबीन में जुटी।